काबिलियत की कमी का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आज हम करेंगे, जो हो सकता है कुछ लोगों को चुभेगा, और उस टैलेंट की तलाश करेंगे जो भारत ही नहीं दुनिया के 40 देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों को ढूंढने से भी मिल नहीं रहा। आपने सूखे के बारे में पढ़ा और सुना होगा, लेकिन काबिलियत का ऐसा सूखा आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। 40 देशों में हुए एक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 75% कंपनियों को काबिल कर्मचारी, योग्य कर्मचारी नहीं मिल रहे। और भारत की बात करें तो भारत में 83% जो कंपनियां हैं वो कहती हैं कि उन्हें ऐसे लोग नहीं मिल रहे जो उनके यहां काम करने योग्य हों, काम करने के लायक हों। यह समस्या अकेले भारत की नहीं है। अमेरिका, जापान, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे देशों का भी यही हाल है। उनके आंकड़े भी भारत जैसे ही हैं। यानी पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों को हुनरमंद लोग मिलने बंद हो गए हैं। हुनर बंद हो गया है। गांवों में अक्सर बुजुर्गों के मुंह से कहावत सुनने को मिलती है कि पढ़े लिखे हो लेकिन गुणे नहीं, यानी आपके अंदर गुण नहीं है। पढ़ लिख तो लिए लेकिन गुण नहीं आए। यहां गुण का मतलब होता था स्किल, यानी कुशलता, और आजकल इसकी भारी कमी है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों को काबिलियत का सूखा परेशान कर रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 85% कंपनियों को काबिल लोग नहीं मिल रहे। यही हाल मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सेक्टर और रिटेल का है, जहां 84% कंपनियों को हुनरमंद लोगों की तलाश है। बैंकिंग, शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, इन सब में बड़ी संख्या में काबिल और योग्य लोगों की कमी है। यानी पद खाली पड़े हैं, लोग नहीं मिल रहे। इस वक्त जो हालात हैं उन्हें सरल भाषा में समझाने के लिए हम आपको हिंदी फिल्म 3 इडियट्स का एक डायलॉग याद दिलाना चाहते हैं, जिसमें एक किरदार कहता है कि काबिल बनो, कामयाबी झुक मार के पीछे आई, कामयाबी झक मार के पीछे आई। लेकिन आज की असलियत यह है कि कंपनियों को काबिल कर्मचारी नहीं मिल रहे और वो उनकी तलाश में झक मार रही है। काबिल कर्मचारियों की कमी का सीधा संबंध बेरोजगारी से है। हमारे देश में बेरोजगारी के दो पहलू हैं। आपने देखा होगा अपने देश में बेरोजगारी के बारे में लगातार लोग कहते रहते हैं बड़ी बेरोजगारी है। उसके दो पहलू हैं। पहला, नौकरियां उपलब्ध नहीं है, और दूसरा ये कि नौकरियां तो हैं लेकिन योग्यता नहीं है। मतलब बेरोजगारी की वजह सिर्फ ये नहीं है कि देश में रोजगार ही नहीं है। बेरोजगारी की एक बड़ी वजह यह भी है कि रोजगार के लिए योग्यता नहीं है। बेरोजगारी आज की समस्या नहीं है। दशकों से भारत बेरोजगारी की समस्या से लड़ता आ रहा है। आजादी के वक्त हमारे देश में कितनी बेरोजगारी थी, इसे लेकर कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं। बेरोजगारी को लेकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने 1972 और 73 में पहला सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक तब बेरोजगारी दर 8.35% थी। 93-94 में करीब 6%, 2004 और 5 में 8.28% और 2020 और 21 में बेरोजगारी दर 4.2% थी। अब आपको बताते हैं कैसे भारत के पास सबसे ज्यादा मैन पावर है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश के आधे से ज्यादा ग्रेजुएट युवा रोजगार के योग्य नहीं थे। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। 2019 में 42.6% ग्रेजुएट युवा नौकरी लायक नहीं थे। 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 53.8% हो गया। ऐसे युवाओं की संख्या तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में ज्यादा है, जिनके पास टेक्निकल डिग्री तो है लेकिन कौशल नहीं है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 80% भारतीय इंजीनियरों के पास वो हुनर नहीं है जो नौकरी देने वाली कंपनी को चाहिए। इस समस्या का दूसरा पहलू भी है कि जिनके पास डिग्री है वो ज्यादा बेरोजगार है और अनपढ़ लोगों के बीच बेरोजगारी कम है। एक सवाल के जवाब में सरकार ने लोकसभा में बताया था कि देश में ग्रेजुएट लोगों की बेरोजगारी दर 17% है, जबकि अनपढ़ों की बेरोजगारी दर मात्र 0.6% है। यानी अनपढ़ जो लोग हैं वो तो कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई रोजगार, कोई ना कोई काम कर ही लेते हैं, चाहे मजदूरी हो, स्वरोजगार हो या डेली वेजेस की नौकरी हो। लेकिन जो डिग्री वाला युवा होता है, डिग्रीधारी, वो ये नहीं कर पाता और फिर वो बेरोजगारों की कतार में शामिल हो जाता है। वो नौकरी बड़ी करना चाहता है, उसकी जो उम्मीदें हैं वो बड़ी नौकरी की हैं, लेकिन उसके पास वो योग्यता नहीं है। डिग्री तो है, योग्यता नहीं है, इसलिए नौकरी नहीं मिलती। समस्या दो तरह की है। कई बार योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता और कई बार रोजगार के अनुसार योग्यता नहीं मिलती। आपको 3 पॉइंट्स में समझाते हैं कि भारत में कंपनियों को काम के अनुसार काबिल कर्मचारी क्यों नहीं मिल रहे। पहला, घर से ही विकल्प सीमित हो जाते हैं। अधिकतर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा या तो सरकारी नौकरी करे या फिर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या IAS बने।
दूसरे विकल्पों के बारे में कोई सोचता ही नहीं और उस हिसाब से स्किल को बढ़ाने की कोई तैयारी युवाओं के पास नहीं होती। दूसरा, हुनर की बजाय डिग्री हासिल करने की दौड़ से बहुत नुकसान हुआ है। अब हाथ में डिग्री तो है लेकिन काम में हुनर नहीं है। तीसरा, शिक्षा व्यवस्था रोजगार की गारंटी नहीं देती। अधिकतर स्कूलों में रोजगार के हिसाब से ट्रेनिंग देने का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे स्कूल और हमारे कॉलेज आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, डिग्री दे सकते हैं, लेकिन नौकरी की गारंटी नहीं दे सकते और ना ही वो हुनर आपको दे सकते हैं जिससे आपको तुरंत नौकरी मिल जाए।